गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संजय शास्त्र। आज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 5 महीने बाद मैंने वीडियो शूट किया है। आपको पता है, जब भी लास्ट वीडियो मैंने शूट किया था तभी मैंने कहा था कि मुझे एक फर्म से सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उनके लिए मैंने एक सेपरेट वर्जन ऑफ संगणक कोड किया था, डेवलप किया था और उनको ट्रेनिंग भी देना था। तो वो ट्रेनिंग एक्चुअली ख़त्म होना चाहिए था दिसंबर में, बट वो अनफॉर्चुनेटली मार्च मिड वीक या मार्च एंडिंग तक वो पुल हुआ। नो प्रॉब्लम। अभी वो सब ख़त्म हो गया है और फिर अप्रैल और मई हम लोग थोड़ा शिफ्टिंग में बिजी थे। आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज है। तो हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं दूसरी जगह पे। मैं अभी पूना में हूँ। शिफ्टिंग ख़त्म हुआ और 1 जून से मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला था, ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला था। इतना महीना मैंने रेगुलर ट्रेडिंग नहीं किया। बीच में मैं ट्रेड्स लेता था। अदर देन दैट मैं संगणक वर्जन 2 पे काम कर रहा था। मैं ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पे काम कर रहा था। इंडिकेटर्स है जो इंडियन मार्केट के लिए भी है, फॉरेक्स मार्केट के लिए भी है। तो वैसे मैं बिजी था, बट मुझे वीडियो शूट, एडिट और अपलोड करने के लिए टाइम नहीं था। एनीवेज मैं 1 जून को अपलोड करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 जून को मेरा मॉनिटर ख़राब हो गया। तो आप देख सकते हो कि मैंने टीवी पे मेरा सिस्टम कनेक्ट किया है। तो उसका सेटिंग्स और ये सब करते करते 2 दिन चले गए और आज फाइनली 3 जून को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मार्केट आज अच्छा था संगणक यूज़र्स के लिए। अगर संगणक यूज़र्स ने एकदम प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज फॉलो किया है तो एक्सेलेंट आउटपुट था। अभी हम लोग देखते हैं कैसे हुआ। सो ये है आज के ट्रेड्स। आज 4 ट्रेड्स हम लोगों ने लिए। स्टार्टिंग विथ पोर्टल। तो पोर्टल ये जिसको मैं विंडो करके बोलता था स्ट्रैटेजी, उसका मैंने रीनेम किया है पोर्टल। फॉर ऑब्वियस रीजंस मुझे माइक्रोसॉफ्ट से या किसी से कुछ लीगल इश्यूज नहीं चाहिए, तो मैं विंडो ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही है। आप संगणक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे का 1 मिनट कैंडल पे लास्ट कैंडल का डेटा एंटर करेंगे और प्री ओपन डेटा एंटर करेंगे, आपको ट्रेड मिल जाएगा। बाय द वे ये संगणक वर्जन 2 है, टेस्टिंग है, अभी भी मैंने रिलीज़ नहीं किया है। बहुत सारे फीचर्स है इसमें जो फ़िलहाल के संगणक में नहीं है, इसलिए मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ। एकदम फुल प्रूफ होने के बाद ही मैं रिलीज़ करूँगा। एनी विच वेज हम लोगों को पोर्टल में ट्रेड आया था। ऑप्शन मिलने के बाद वी हैव टू सी कि वी वैप पे 3 मिनट टाइम फ्रेम में वी वैप पे जब भी 9:18 का कैंडल क्लोज होगा वी वैप के ऊपर, उधर हम लोग एंट्री लेंगे। 40 पॉइंट्स टारगेट, 40 पॉइंट्स स्टॉप लॉस। आज टारगेट रीच हुआ है। आई थिंक विद इन 2-3 कैंडल्स इस टारगेट रीच हुआ। नाउ ये एक क्वेश्चन मुझे वो फर्म में बहुत पूछा गया था कि मैं हमेशा एंट्री बोलता हूँ कि कैंडल के क्लोजिंग पे लेना चाहिए। हाउ कैन वी बी श्योर कि वो एग्जैक्ट क्लोज प्राइस पे ही हम लोगों को वो एंट्री मिले। द आइडिया इज कि जो कैंडल क्लोज होता है उसके 2 सेकेंड पहले आपको ऑर्डर प्रेस करना है। जैसे अब ये 9:18 का कैंडल है, मतलब ये 9:18 3 मिनट कैंडल है, तो 9:21 को क्लोज होगा। बट 9:20:58 या 9:20:59 इस पे अगर आप ऑर्डर पंच इन करोगे, मतलब यहाँ पे जाके जब भी आप बाय क्लिक करोगे, तभी आपको विद इन दैट सेकेंड वो ऑर्डर पुश हो जाएगा और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट एंड पे, मतलब कैंडल एंड पे वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। कभी कभी अगर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम है तो हम लोगों का ये एंट्री मिस हो जाता है। बट 90% ऑफ द टाइम्स अगर हम लोग 1 या 2 सेकेंड पहले ऑर्डर पंच इन करें तो वो एग्जैक्टली कैंडल क्लोजर पे ही वो ऑर्डर सक्सेस हो जाता है। तो आज एंट्री हुआ एंड आई थिंक थर्ड कैंडल पे ही हम लोग का टारगेट रीच हुआ। अभी ये स्ट्रैटेजी में टारगेट इज डिफाइंड 40 पॉइंट्स। तो इस पर मैं होल्ड नहीं करता हूँ कि अरे और ऊपर जाएगा या और नीचे आएगा या स्टॉप लॉस ऊपर करो, ये सब कुछ नहीं मैं करता हूँ। मैं एंट्री करता हूँ, सिंपली स्टॉप लॉस और टारगेट रख देता हूँ। फायर्स और धन दोनों में अभी वो ऑप्शन है अवेलेबल, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट रख सकते हैं हम लोग। और या तो टारगेट रीच होगा या तो स्टॉप लॉस रीच होगा।
पोर्टल में आज टारगेट रीच हुआ। नेक्स्ट था बेस। अभी बेस ये ऐसे है कि जब भी हम लोग सेटअप करते हैं संगणक और हम लोग परव्यू में डेटा एंटर करते हैं तो हम लोगों को कवर और बेस ऐसे मिल जाता है। दीज आर लेवल्स जहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। मतलब अगर कवर रहेगा तो मार्केट गिर सकता है, बेस रहेगा तो मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। तो आज वैसे ही हुआ। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आज बेस पे ही मार्केट, इफ़ यू ऑब्जर्व, इट वाज स्टक, यहाँ पे रेंज में था। कल का डे एंड का ही लेवल था, सेम लेवल था जिधर बेस हुआ था, मार्क हुआ था। 5 मिनट पे जिधर भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल हम लोगों को मिले, वो कैंडल के ऊपर एंट्री लेना रहता है। कैंडल का लो विल बी द स्टॉप लॉस, 1:2 इज द टारगेट। सो ये जो कैंडल है 935 का, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम बेस। ये कैंडल एंट्री हम लोग को मिला अराउंड 950 या 948 के आसपास। 950 को एंट्री मिला था और बहुत टाइम, आई थिंक 1 आवर या ऑलमोस्ट एन आवर, 45 मिनट्स तक वो मार्केट स्टक था। अनफॉर्चुनेटली उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक और बार ट्राई किया उसने, मार्केट ने ऊपर जाने के लिए, अगेन स्टक इन अ रेंज एंड फाइनली वो टारगेट ब्रेक करके वो सीधा चला गया ऊपर कवर पे, जहाँ पे अगेन वो मार्केट प्राइस वॉज स्टक। अभी ये कवर और ये बेस हम लोगों को बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स हम लोगों को पता रहता है। इनफैक्ट अभी आज मार्केट क्लोज हो गया है तो मैं आज का डेटा डाल के मैं कल के लिए कवर और बेस मार्क कर सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रैटेजी आज का सेटअप अच्छा था, कुछ डाउट नहीं था कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा, नहीं, सेटअप वॉज स्ट्रांग। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के पास कुछ अलग आइडियाज थे, सो इट डिडंट वर्क आउट। नेक्स्ट ट्रेड था हाइंडसाइट। हाइंडसाइट में आज आया था शेप। सो इफ आई शो यू, सो ये शेप आया था 15 मिनट्स में। ये शेप बना था इन द 945 कैंडल। तो यहाँ पर शेप बना था वी शेप। एक मिनट, लेट मी ओपन दैट लेआउट। ये वी शेप बना था, ये वाला L0 L1 L2। सो दिस इज द शेप L0 L1 L2। ये लेवल हम लोगों ने मार्क किया और ये हम लोगों को ट्रेड उसने, मतलब संगणक ने ट्रेड दे दिया। उसके बेसिस पे सेटअप एंटर हो गया। ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ था 10:33 एंड क्लोज हुआ 12। सो अराउंड 1.5 घंटा ट्रेड चला, बट इट वेंट इन आवर डायरेक्शन और टारगेट रीच हो गया। सो इसका भी अगेन 40 पॉइंट्स टारगेट, 40 पॉइंट स्टॉप लॉस रहता है। सो देर इज नो कन्फ्यूजन। एंट्री के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखना है, छोड़ देना है। जब भी वो एक एक ना एक तो हिट होगा, या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा। और आज के दिन एग्जैक्टली टारगेट रीच होने के बाद मार्केट ने बहुत ही बड़ा रिवर्सल ले लिया। सो अच्छी बात है कि हम लोग का टारगेट तो एटलीस्ट रीच हुआ। और फाइनल ट्रेड था इनफैलिबल। ओके, अभी इनफैलिबल ये एक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है जो मैंने डेवलप किया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनफैलिबल क्या बोल सकते हैं, लगाया है, ऐड किया है एज एन इंडिकेटर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो ये ट्रेड में एक कंडीशन ऐसे है कि ये 12 बजे के बाद ही लेना रहता है, बिकॉज ये प्रीवियस डे प्लस टुडे का एक हिस्टोरिक ट्रेंड लेता है और उसके बेसिस पे इट ट्राइज टू गिव यू द ट्रेड। ओके, तो बिकॉज अगर हम लोग ये 10 बजे, सो ये इंडिकेटर कभी भी देगा ट्रेड एज सुन एज इट फील्स लाइक कि ये ट्रेड देना है, सीरीज नहीं है तो एंडिंग में है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में भी ट्रेड दिया है, स्टार्टिंग में ये 12 बजे के पहले भी ट्रेड दिया है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक उस पर वो 12 बजे का कंडीशन डाल नहीं पाया हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट, बट लेट्स सी क्या होता है। बट तब तक यू हैव टू रिमेंबर 12 बजे के बाद जो भी ट्रेड आएगा उसमें आप एंट्री ले सकते हो। तो ये अराउंड 12:30 बजे आया था। अभी ये जो एंट्री है, जो ये ब्लू ट्रायंगल है, ये अप एरो है और ये लॉन्ग है, ये कैंडल ख़त्म होने के बाद नहीं आएगा, ये कैंडल जब स्टार्ट होगा तभी आएगा।
इसका मैं रिकॉर्ड करने की आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड कि ये इंडिकेटर कैसे एक्टिवेट होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि कैंडल क्लोजर के बाद पता चलेगा अरे यहाँ पे लेना था, ऐसे नहीं है। जैसे ही ये ट्रायंगल आएगा यू हैव टू टेक इट। अभी आप बोलोगे कि ये इतना अलर्ट कैसे रहने का, तो रहना पड़ेगा। अभी मैं इसमें अलर्ट्स भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट यू विल बी नोटिफाइड कि ट्रेड आया है, बट इन द मीन टाइम यू हैव टू कीप अ वॉच। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा एंट्री लेट मिले, चलेगा, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस में टाइम रहता है, सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिएक्ट। कि एनी विच वेज आज एंट्री मिलने के बाद जो इसका प्रॉपर टारगेट आया था उधर ही एग्जिट हुआ। इसमें दो टाइप के एग्जिट्स रहते हैं, एक तो टारगेट या स्टॉप लॉस एग्जिट, या फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम एग्जिट। मैं लेट मी सी इधर किधर दिख रहा है तो सीरीज टाइम। अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया और हम लोगों ने काफ़ी टाइम ट्रेड को होल्ड किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये टारगेट तक या स्टॉप लॉस तक किधर भी मूवमेंट ही नहीं था, वो मूवमेंट स्टक था। तो इंडिकेटर बोल रहा है कि बस बहुत होल्ड कर लिया, नाउ एग्जिट, देर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग विद दिस। वैसे ही सिमिलरली दिस ट्रेड यहाँ पे हम लोगों ने सो प्रीवियस ट्रेड आया था, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इमीडिएटली दूसरा ट्रेड लिया एंड टारगेट हिट नहीं हुआ, टाइम्ड एग्जिट बोल दिया इंडिकेटर ने। अगर हम लोग होल्ड करते थे तो नेक्स्ट डे थोड़ा टारगेट के ऊपर मिल जाता था। सो दिस इज दिस इंडिकेटर। 95% ये रेडी है। जैसे मैंने बोला कि मुझे सिर्फ अभी अलर्ट्स का इसमें कोड करना है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज रेडी। तो इसका भी मैं ट्रैकिंग स्टार्ट करूँगा। आज के दिन बहुत ही अच्छा ट्रेड ये इंडिकेटर ने दिया, बहुत ही सक्सेसफुल। अराउंड 400 पॉइंट्स हुए कुछ, या 426, 400 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए। सो ओवरऑल आज 10.63 अगेंस्ट द मार्जिन, जो भी हम लोग मार्जिन प्लेज करते हैं फॉर द ट्रेड, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 10.6% अचीव किया इन 4 ट्रेड्स। टॉस, सो आज शेप आया था। ओके अभी जून 1 को भी हाइंडसाइड एक्टिवेट था, तभी होल्ड आया था और तभी काफ़ी मार्केट गिरा था। जून 2 में भी हाइंडसाइड था, तभी शेप आया था, वो भी सक्सेसफुल था। आज 3 है, वो भी सक्सेसफुल है। अनफॉर्चुनेटली मैं जून 1 और जून 2 को मैं वीडियो नहीं डाल सका, सो मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। आई विल स्टार्ट दिस फ्रॉम जून 3 ओनली। सो आज फर्स्ट डे था एंड वी आर सक्सेसफुल। अराउंड 12.8% रिटर्न्स ये स्ट्रैटेजी ने ऑलरेडी दे दिए हैं हम लोग को। सॉरी अबाउट दैट। सो ये थे आज के ट्रेड्स। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। 4 स्ट्रैटेजीज एक्टिविटी। अभी मैंने आज के दिन हिंट्स नहीं बताया इक्विटी ट्रेड जो रहते हैं, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला आज वो ट्रेड करने में। और भी गेट भी एक्टिवेट हुआ था, बॉर्डर भी एक्टिवेट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं टाइम मिला ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने ये 4 ट्रेड्स लिए थे एंड दे वेर इन ग्रीन। सो अभी हम लोग मिलेंगे कल, सेम सेटअप रहेगा, सेटअप इन द सेंस कैमरा एंड ये सब सेटअप, और देखते हैं कल के मार्केट में हम लोग का क्या रहता है। थैंक यू।